जिन दिनों मुस्तफ़ा जान रहमत शयाब अबी तालिब में कैदियों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे मुसलमानों के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन दिनों में भी दीन की तबलीग जारी रखी और आपकी तबलीग से उन दिनों में भी लोग इस्लाम लाए और इस्लाम की तरफ माइल हुए। लेकिन कुछ काफिर ऐसे भी कट्टर दिल थे कि उन दिनों में भी, जबकि दुश्मनों को भी ऐसी हालत पर तरस आ जाता है, लेकिन उन दिनों में भी कुछ लोग आपका मजाक उड़ाते थे, आपकी बातों पर जुबान लान और तान दराज करते थे। उनमें से सरे फहरिस्त जिसका नाम आता है वो था अबू लहब और उसकी बीवी। अबू लहब तो यूं कहता था, थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लेता था और दोनों हथेलियों पे यूं रखता था और इस तरह फूंक मार करके मिट्टी उड़ा देता था और उसके बाद कहता था कि देखो मोहम्मद हमसे जन्नत का वादा करते हैं, दोजख से डराते हैं और कहते हैं कि मरने के बाद हमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। अब आप ही बताओ कि जो मिट्टी हवा उड़ा ले गई, अब वो उसको दोबारा किस तरह पा सकती है। उसकी इन्हीं नाजेबा हरकत की वजह से अल्लाह ने अपने कलाम में सूरह लहब को नाजिल किया। तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत के माना है हलाकत में पड़ने के, और दूसरे माना यह है कि जिन हाथों पर फूंक मार करके वो मिसाल देता है उन हाथों को तोड़ दिया जाए। ये पूरी सूरत अबू लहब और उसकी बीवी की हिजू में नाजिल हुई। जब अबू लहब की बीवी को इस आयत की खबर लगी तो वो बौखला गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियां देती हुई एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में उठाकर आपकी तलाश में निकली और लोगों से पूछती जाती थी कि तुमने कहीं मोहम्मद को देखा हो तो बताओ, आज मैं उसका किस्सा ही तमाम कर दूंगी। सुनने वाले पीछे पीछे हो लिए कि देखें आज ये अबू लहब की बीवी क्या करती है। आखिरकार वो मुस्तफ़ा को तलाश करते करते सिहाने काबा में आ गई और काबा के सिहन में उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मौजूद थे। वो दूर से तो उसने देखा कि रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं, बड़ा सा पत्थर लेकर के आपकी तरफ बढ़ी, लेकिन जूं ही करीब आई, अल्लाह की रहमत का करिश्मा देखिए कि उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ गया कि अबू बकर तो उसे नजर आते थे लेकिन रसूलुल्लाह उसको नजर नहीं आए। आखिर वो अबू बकर से बोले कि तुम्हारे साहिब जो अभी यहां बैठे थे वो कहां हैं। हजरत अबू बकर समझ गए कि अल्लाह ने इसकी नजरों पे पर्दे डाल दिए हैं। आप खामोश रहे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार वो इधर उधर देखती हुई और वापस मुड़ी और ये कहती हुई चली गई कि अगर आज मोहम्मद मुझे मिल जाते तो मैं ये पत्थर उनके सर पर दे मारती और उनका काम ही तमाम कर देती। ये मैं उन दिनों की बात बता रहा हूं जिन दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैदियों की तरह चंद मुसलमानों के साथ शयाब अबी तालिब में जिंदगी गुजार रहे थे, जिसे जेल की जिंदगी भी कह सकते हैं। वो पत्थर लेकर के वापस हो गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, जरा ये तो बताइए कि वो अबू लहब की बीवी जो अभी आपके करीब आई थी आपको पत्थर मारने के लिए, लेकिन वो आपको देख नहीं सकी, इसकी वजह क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही नफीस बात इरशाद फरमाई, कहा अबू बकर उसने मुझे देखा ही नहीं क्योंकि अल्लाह ने मुझे देखने वाली नजर उसकी सलब कर ली थी, उसकी निगाह पर पर्दा डाल दिया था। तो पता लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर शख्स को नजर नहीं आते, नजर भी उन्हीं को आते हैं जिनकी निगाहों के पर्दों में मोहब्बत के जलवे मौजूद होते हैं। उधर अबू लहब की बीवी वापस हुई तो ये कहती जाती थी कि मोहम्मद पर उसके रब ने कलाम नाजिल किया है जो हमारी हिजू कहता है और मोहम्मद को पता होना चाहिए कि मैं भी एक शायरा हूं, मैं भी उनकी हिजू कह सकती हूं। और फिर वो चंद अशार कहती हुई रास्ते में वापस जा रही थी जिसमें उसने रसूलुल्लाह को मुजम्मम कह करके पुकारा। उसके बाद लोग आपको मुजम्मम कहने लगे, बजाय मोहम्मद के मुजम्मम कहने लगे। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा के सामने बात आई तो आपने इरशाद फरमाया, देखो मेरे अल्लाह ने मुझे कैसे बचाया अबू लहब की बीवी की जुबानी गाली सुनने से कि वो तो मुजम्मम को गालियां देती है और मैं तो मोहम्मद हूं, लिहाजा वो मोहम्मद को गाली नहीं दे सकती क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान ही वो रखी है
कि अगर कोई उन्हें गाली भी देना चाहे तो मोहम्मद को नहीं, मुजम्मम को गालियां देता है। अबू लहब और उसकी बीवी के अलावा एक और शख्स था, उमैया बिन खलफ। ये जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखता था ना, तो आंखें नचाकर, यूं गोल गोल घुमाकर और टेढ़ी करके रसूलुल्लाह की तरफ देखता था और आपको ऐब लगाता था। अल्लाह ताला ने उसके रद में सूरह वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा नाजिल फरमाई। मुफस्सिरीन कहते हैं कि हुमज़ा उस शख्स को कहते हैं जो खुल्लम खुल्ला लोगों को गालियां दे और आंखें फिरा फिरा कर बातें करे। इसी तरह मक्का का एक और काफिर था, आस बिन वाइल, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तरह तरह से गुस्ताखियां करता था। एक सहाबी थे हजरत खुब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका इस पर कर्जा आ रहा था। एक दिन वो अपने तकाजे के लिए गए तो वो कहने लगा कि ए खुब्बाब, ये बताओ कि तुमसे मोहम्मद जन्नत का वादा करते हैं और आखिरत में जन्नत की नेमतें दिलाने की बात करते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेशक, और हमारा ईमान है कि अहले ईमान जन्नत में जाएंगे और जन्नत की नेमतों का मजा चखेंगे। तो ये आस गुस्ताख रसूल जो था वो कहने लगा कि ए खुब्बाब, तो ऐसा करना, मैं तुम्हारा कर्जा जन्नत में ही चुका दूंगा, वहीं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, क्योंकि उस दिन तो मैं तुमसे कमतर दर्जे का होऊंगा और तुम मुझसे जबरदस्ती पैसे ले लोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसकी ये बात इतनी नापसंद आई कि अल्लाह ने इसके रद में सूरह मरियम में आयत नंबर 77 से लेकर के 80 तक की आयत इस आस बिन वाइल गुस्ताख रसूल के रद में नाजिल फरमा दी।